वहीं दिल्ली के बाद कांग्रेस का भोपाल में मंथन। दिल्ली से लौटे जितेंद्र सिंह, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के आवास पर इस वक्त ये बैठक चल रही है। आगामी चुनावी रणनीति पर चर्चा की जा रही है। नेताओं कार्यकर्ताओं के विरोध को कम करने की कोशिश हो रही है। तो अभी पहले दिल्ली में मीटिंग हुई है आलाकमान के साथ, जिसमें कमलनाथ थे, जिसमें रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद थे। अब वहां से दिल्ली से लौटने के बाद कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और रणदीप सुरजेवाला शायद इस मीटिंग में नहीं है, लेकिन कमलनाथ के आवास पर जरूर ये मीटिंग चल रही है। जो मैसेज वहां से आलाकमान से मिला है उसे ही अब कार्यकर्ताओं के बीच में डिलीवर किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, क्योंकि कुछ इसका जो ग्राउंड है वो यही है कि कांग्रेस में बगावत की जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही थी, ना सिर्फ कार्यकर्ताओं के बीच में और बल्कि जो मेन लीडरशिप है उनके बीच में कुछ ना कुछ मनमुटाव की खबरें थी, जिसका बीजेपी पूरी तरह से फायदा उठा रही थी। इसी को लेकर फिर दिल्ली में एक मीटिंग होती है। कल ही तलब कर लिया गया था दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और रणदीप सुरजेवाला को। आज मीटिंग हुई है दिल्ली में तीनों की, जो आलाकमान से जो निर्देश मिले हैं। और जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रमोद, आज जो मीटिंग चल रही है, जो दिल्ली में बैठक हुई है, वहां से जो मैसेज मिला है कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और रणदीप सुरजेवाला को, उसी को डिलीवर अब किया जा रहा है कार्यकर्ताओं के बीच में, नेताओं के बीच में। देखिए, कांग्रेस में ऑल इज वेल करने की कवायद इस वक्त चल रही है। कल दिल्ली में एक बैठक हुई। बैठक में कौन कौन थे? मध्य प्रदेश से 3 बड़े जिम्मेदार, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और एमपी कांग्रेस प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला। इस जो मीटिंग कल दिल्ली में हुई, इससे ठीक एक दिन पहले तमाम मध्य प्रदेश के बड़े दिग्गज नेताओं के साथ वर्चुअली यानी वीसी से केसी वेणुगोपाल ने बातचीत की। लेकिन जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत नहीं बनी तो इनको दिल्ली तलब किया गया और वहां पर बातचीत की गई है, क्योंकि एमपी कांग्रेस के नेताओं में डिस्प्यूट की जो खबरें हैं, झगड़े की जो खबरें हैं, कलह की जो खबरें हैं, वो कांग्रेस पार्टी को डैमेज कर सकती है चुनावी समर में। क्योंकि अब चुनावी जो आप देखेंगे तो चुनाव अपने चरम पर आ गया। ऐसे में कलह की खबरें कार्यकर्ताओं के बीच में मनोभाव खराब कर देंगी। लिहाजा इन नेताओं को दिल्ली बुलाया गया और दिल्ली से जो मैसेज बल्क में दिया गया है वो यहाँ पर बाकी और नेताओं को डिलीवर्ड करने के लिए इस वक्त थोड़ी दूर पर कमलनाथ का आवास है। पीसीसी जो चीफ हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके आवास पर बैठक चल रही है। दिग्गज नेता बैठे हुए हैं। दरअसल ये कलह खत्म करने के लिए जो एमपी में काम किया गया, लेकिन जब सुरजेवाला इस उलझन को नहीं सुलझा पाए तो उन्होंने दिल्ली मैसेज भेजा और दिल्ली में नेताओं के साथ बातचीत करके ये बात हुई है। अब एमपी कांग्रेस में ऑल इज वेल करने की कवायद जो है भोपाल से शुरू हो गई है। देखिए, बहुत सारी ऐसी बातचीत है और ये कांग्रेस पार्टी की ऐसा लगता है रीति नीति में शामिल हो गया है कि जब चुनाव चरम पर होता है तब कलह सामने आ जाती है और ये कांग्रेस पार्टी का काम बिगाड़ देती है। लिहाजा आप सोची समझी रणनीति के सहारे आगे बढ़ेंगे। जो नाराज है उनको साधा जाएगा और दिल्ली का जो मैसेज है वो एमपी में हर नेता तक कन्वे किया जाएगा। तो बातचीत अब कमलनाथ के आवास पर चल रही है। इसके बाद तमाम जो अलग अलग बड़े नेता हैं उन तक मैसेज पहुंचाया जाएगा। जो नाराज हैं, जो बागी हैं, ठीक है, उनके बागी सुर थामने की भी कोशिश की जाएगी। ठीक है प्रमोद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कम से कम 1000 लोग असंतुष्ट हैं कांग्रेस में, लेकिन धीरे धीरे सबको मनाया जा रहा है और इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस कामयाब हो रही है। लेकिन फिलहाल 3 दिन का ही वक्त है, क्योंकि नाम वापसी की आखिरी तारीख 2 नवंबर है।